अब हम आपको एक नई सीरीज दिखाते हैं अपनी, जिसका नाम हमने रखा है लाइफ इन अ मेट्रो। मेट्रो रेल हमारे देश के बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी लाइफ लाइन है। आप में से भी लाखों करोड़ों लोग मेट्रो में सफर करते होंगे, लेकिन मेट्रो में आजकल अश्लील हरकतों के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये रोमांस और रील्स का अड्डा बनती जा रही हैं। और अश्लीलता की इन घटनाओं को देखकर आप में से बहुत सारे लोगों को, जब आप मेट्रो में यात्रा करते हैं तो कई बार आपको बड़ा असहज होना पड़ता होगा, कई बार अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती होंगी, कई बार आपके सामने कुछ हो रहा है तो आप सोचते होंगे कि कहीं और देखना शुरू कर देते हैं, कई बार आप अपने मोबाइल में फ़ोन में देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जानते सब हैं और आपको बड़ा बुरा लगता होगा कि शालीनता की बजाय इस समय मेट्रो में कैसे अश्लीलता की हरकतें बढ़ रही हैं। लेकिन आज हम आपके लिए देश की मेट्रो लाइन की इस नई समस्या का एक बहुत ही खास और पारिवारिक विश्लेषण लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली मेट्रो का इस तरह से इस्तेमाल आजकल क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें हमें दिल्ली मेट्रो से आ रही हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली मेट्रो की ही बात करते हैं। लेकिन आप देश के किसी भी बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं और अगर वहां आप मेट्रो ट्रेन में चलते हैं तो हो सकता है आपने भी इस तरह की समस्याओं का सामना जरूर किया होगा। दिल्ली मेट्रो की पहचान एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सर्विस के रूप में है, जो कम से कम किराए में शानदार सफर का अनुभव देती है। आपके यातायात के लिए इसे बनाया गया था, सहूलियत के लिए बनाया था, इसलिए मेट्रो को दिल्ली की शान भी कहा जाता है। लेकिन आजकल आपने सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब तक जरूर देख लिए होंगे, जिनमें कुछ लोग दिल्ली मेट्रो के अंदर अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं और इन घटनाओं से मेट्रो में सफर करने वाले जो बाकी यात्री हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये सब देखा होगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा होगा और आप जब मेट्रो में सफर करते हैं तो ये सब आपके सामने होता होगा, लेकिन आप असहाय हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। इस वीडियो में एक युवक दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। लोग दिल्ली मेट्रो में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है, किस जगह का है, इसके बारे में साफ साफ तौर पर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया से इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने खुद ही संज्ञान लिया और इस मामले में आईपीसी की धारा 294 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और इस धारा के तहत केस तब दर्ज होता है जब कोई भी व्यक्ति अश्लील हरकतों में शामिल पाया जाता है किसी सार्वजनिक जगह पर। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ऐसी घटनाओं को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को इस घटना के बारे में कोई जानकारी है तो वो इस बारे में सूचना दे सकता है। हम दिल्ली पुलिस की मदद करना चाहते हैं, मेट्रो में सफर करने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। ये वो नंबर है। अगर आपको भी इस तरह की जो अश्लील घटना है जो अभी हमने आपको दिखाई उसके बारे में कोई जानकारी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी इस मामले में दिल्ली मेट्रो और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई है। बड़ी बात यह है कि इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली मेट्रो में एक और वीडियो रिकॉर्ड किया गया और इसमें भी एक युवा कपल है, वो अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां बात सिर्फ इन वीडियोस की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों ऐसे वीडियोस सामने आ चुके हैं जिनसे पता चलता है कि दिल्ली मेट्रो रील्स और रोमांस का अड्डा बन गई है और लोगों ने मेट्रो के कोच को ही अपना बेडरूम समझ लिया है। बड़ी बात यह है कि ये मेट्रो का कोच है, ये यातायात के लिए बना है, ये एक सार्वजनिक जगह है, ये लोगों की सहूलियत के लिए बनी है, ये आपका बेडरूम नहीं है। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और इसमें हर रोज करीब 50 लाख लोग सफर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की कुल 300 ट्रेनों का 12 अलग अलग रूट्स पर संचालन होता है और यह 390 किलोमीटर के क्षेत्र में 280 स्टेशंस को कवर करती है। लेकिन अब मेट्रो को लोगों ने अपना एक तरह से बेडरूम बनाकर छोड़ दिया है और ये गंदी बातें मेट्रो में अब आम बात बन चुकी हैं और लोग अगर किसी कपल को मेट्रो में ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं तो वो ऐसे रेट करते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जैसा मैंने आपको कहा, लोग सब देखकर अनजान बन जाते हैं। कुछ लोग खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगते हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में कुछ देखने लगते हैं, कुछ लोग नीचे की तरफ अपनी नजरें झुका लेते हैं, लेकिन कोई इन्हें कहता कुछ भी नहीं है।
तो हमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों ने, खास तौर पर दिल्ली के लोगों ने हमें ये कहा कि आप ये वाला मुद्दा उठाइए जो हम आपको आज उठा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है और इसे एक सामाजिक समस्या के तौर पर देश के लोगों के सामने पेश करना चाहिए, उठाना चाहिए। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप भी परेशान हैं इस तरह की हरकतों से, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जरूर मैसेज कीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर दीजिए। आज आप खुद सोचिए, किसी भी सभ्य समाज में जहां हर उम्र के लोग दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, वहां सार्वजनिक तौर पर इस तरह की हरकतों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इन तस्वीरों को लेकर आज देश के युवाओं से हम दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात यह कि उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कहां तक है, अभिव्यक्ति की आजादी या किसी भी तरह की आजादी की लक्ष्मण रेखा कहां है, एक सामाजिक लक्ष्मण रेखा कहां है। दूसरी बात यह कि अगर आप बालिग हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को जब टोका जाता है तो वो जानते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं मैं बालिग हूं, मैं 18 साल से ऊपर का हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। दिल्ली मेट्रो ने भी कहा है कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 28 अप्रैल को दिल्ली मेट्रो की तरफ से ऐसी घटनाओं को लेकर 2 ट्वीट्स किए गए, जिनमें लोगों से मेट्रो यात्रा करते समय जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करने की अपील की गई है और कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अन्य यात्रियों का कोई आपत्तिजनक व्यवहार देखने को मिलता है तो वो डीएमआरसी की हेल्पलाइन को इसकी सूचना जरूर दे। और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस तरह के मामलों की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सुरक्षा कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही अब मेट्रो के अंदर किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद देखिए कि मेट्रो में हो रही इस तरह की अश्लील घटनाओं पर लोगों का, यात्रियों का क्या कहना है। बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी मम्मी पापा के साथ होती हूँ तो उनको देख के लगता है कि नहीं यार, बस मेट्रो में ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तो मैं बस से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी पैदल चली जाती हूँ। तो मेट्रो आई डोंट थिंक सो इज सेफ फॉर अस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। भाई साहब, आजकल के लड़के इतने गंदगी फैला रखी है, मेट्रो हो, बस हो, हर जगह कहने लेडीज को निकलना मुश्किल कर दिया है और हमारी सरकार या प्रशासन इस चीज पर ध्यान नहीं देता। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सोसाइटी को इसके लिए गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज को। वो जो एक्ट कर रहा था वो वाकई में बहुत ही इंडिसेंट था और ये पब्लिक प्लेस है, लोग अपने सिस्टर के साथ, अपनी वाइफ के साथ या छोटे बच्चों के साथ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोग कॉन्शियस रहते हैं और खुद को उन्हें लगता है कि हम ये किस जगह में हैं। दिल्ली जैसा इतना हाई सिटी में ये सब एक्ट बहुत ही बेकार है। जो चीज़ गलत है, जो गलत है, और पब्लिक प्लेस पे तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारी वजह से सामने को भी गलत लग रहा है ना। जो अब उधर कैसे फैमिली बैठी है, कितने लेडीज बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तो वो चीज उनके दिमाग में जो जाएगा फिर सोचेंगे फिर ये सब क्या है। पब्लिक प्लेस पे ये करना अच्छा नहीं है। बाकी लोग को इफेक्ट पड़ता है, बच्चे लोग को इफेक्ट पड़ता है या फैमिली रहती है उसको भी इफेक्ट पड़ता है। तो आज ये जो विश्लेषण हमने आपके लिए किया है वो इसलिए किया है कि आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी शहर के मेट्रो में सफर करते हैं या रेल में सफर करते हैं, और अगर आपके सामने इस तरह की कोई घटना हो रही है तो आपको चुप नहीं रहना है, नजर फेर नहीं लेनी है, चुपचाप खिड़की से बाहर देखना शुरू नहीं कर देना है, चुपचाप अपने मोबाइल में नजरें गाड़ नहीं लेनी है। आपको रिएक्ट करना चाहिए, आपको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना है, और अगर वो ना माने तो आज हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है। आपको और भी आपके लिए लीगल ऑप्शंस हमने बताए हैं कि आप कहां कहां शिकायत कर सकते हैं। ये जो तमाम मेट्रो हैं अलग अलग बड़े शहरों में शुरू की गई हैं, ये लोगों के यातायात के लिए शुरू की गई थी, ये आपकी सहूलियत के लिए शुरू की गई थी, ये समाज के लिए शुरू की गई थी। और इसमें छोटे बच्चे भी जाते हैं, परिवार भी जाते हैं, युवा भी जाते हैं। लेकिन खास तौर पर जो युवा इस तरह की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें एक सख्त संदेश देने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ये नंबर बार बार हम फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए कि इसके बाद जब भविष्य में कभी आप इस तरह की कोई घटनाएं देखें तो आप चुप मत रहिए, बल्कि अपनी आवाज़ उठाइए और
आपकी जो मेट्रो है वो साफ सुथरी रहे, उसमें लक्ष्मण रेखा का, सामाजिक लक्ष्मण रेखा का पालन होता रहे, ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है, जितनी पुलिस की है या मेट्रो में प्रशासन की है।